संजय दत्त और रेखा की प्रेम कहानी। अपने से 5 साल के छोटे उम्र के लड़के संजय दत्त के साथ रेखा का दिल आ गया और ये प्यार बहुत दिन तक चला जब तक न सुनील दत्त का कहर संजय दत्त के ऊपर टूट पड़ा। तो क्या था संजय दत्त और रेखा की ये प्रेम कहानी, बताएंगे इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो में, मगर इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर अपने पास रखिए, क्योंकि इस चैनल में आपको बॉलीवुड के हर तरह का इंफॉर्मेशन मिलता है और मिलता रहेगा। ये सिलसिला शुरू हुआ था 1983 से, जब संजय दत्त और रेखा एक फिल्म कर रहे थे और उस फिल्म का नाम था जमीन आसमान। इस फिल्म ने रेखा संजय दत्त की मां बनी हुई थी और संजय दत्त रेखा की बेटे थे, मगर रिश्तों में ऐसा नहीं था। असल जिंदगी में रेखा और संजय दत्त का इश्क शुरू हो गया था। याद कीजिए, ये वो पल था जब अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में अपना मौत का इंतजार कर रहे थे। कूली के शूटिंग के वक्त जो एक्सीडेंट हुआ था, उस समय इन दोनों का अफेयर चल रहा था और ये खबर जब अमिताभ बच्चन के पास आई तो अमिताभ बच्चन रेखा के साथ हर मुमकिन रिश्ता तोड़ दिया था। तो अमिताभ बच्चन के जाने के बाद संजय दत्त को रेखा अपने पूरे दिलो जान से निछावर कर दिया। कहा जाता है इस प्रेम कहानी में प्यार से ज्यादा शरीर की भूख ज्यादा थी। दोनों हमेशा एक साथ कहीं ना कहीं पर मिलते थे। जमीन आसमान की शूटिंग ऊटी में हुई थी और इस ऊटी में जिस होटल में ये दोनों रहते हैं, रात भर संजय दत्त कभी रेखा के रूम में चले आते थे और कहीं रेखा संजय दत्त के रूम में चले आती थी और ये सबने देखा था। तो जमीन आसमान के शूटिंग के बाद दोनों जब बंबई आए तब भी दोनों का इश्क इसी तरह चलता रहा, मगर कब तक ये प्यार तरह चलेगा, कभी ना कभी तो सामने आएगा। मीडिया में इसने थोड़ा बहुत ही उछाला था, पर सुनील दत्त को तब मालूम पड़ा जब संजय दत्त ने कहा मैं कुछ दिन बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए, और उधर रेखा भी बंबई में नहीं थी। तो 2-2-4 करने में सुनील दत्त जैसे एक्सपीरियंस एक एक्टर और एक महान इंसान को ज्यादा टाइम नहीं लगा। उन्होंने समझ गया कि संजय दत्त और रेखा के साथ कुछ चक्कर चल रहा है और ये चक्कर बहुत ही भयानक है, क्योंकि सुनील दत्त के कई फिल्मों में रेखा हीरोइन बन चुकी थी और अब सुनील दत्त उसकी बहू बनने की कोशिश कर रही थी और रेखा जैसी लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता कभी भी जोड़ना असंभव है। तो सुनील दत्त इंतजार कर रहे थे कि कब संजय दत्त बम्बई आए और सुनील दत्त अपने बेटे से ये बात पूछे कि क्या तुम्हारे साथ रेखा का चक्कर चल रहा है या नहीं। तो संजय दत्त को जब सुनील दत्त इसके बारे में पूछा तो संजय दत्त ने चुप्पी साध ली, कुछ नहीं कहा। सुनील दत्त उस समय आग बबूला हो गए थे और उसने संजय दत्त को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो रेखा मेरी घर की बहू बनकर आएगी तो तुम बहुत ही गलत हो। मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा या मैं खुद घर से बाहर चला जाऊंगा। मेरे जीते जी ये रिश्ता कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। मगर कहा जाता है संजय दत्त और रेखा दोनों ने मिलकर चुपके से मंदिर में शादी कर ली और रेखा जो मांग में जो सिंदूर पहनती है वो संजय दत्त का नाम का ही सिंदूर है, ये अमिताभ बच्चन का नाम का नहीं। ये सबने एक आंकड़ा बना ली थी कि क्या ये सिंदूर अमिताभ बच्चन के लिए है, मगर कई जानकारों का कहना है जैसे संजय दत्त और रेखा के बीच शादी हुई थी तो उसी का सिंदूर रेखा हमेशा अपने मांग में सजाती थी और आज भी रेखा को अगर देखा जाए उसी मांग में सिंदूर लगा के वो घूम रही है हर जगह। संजय दत्त ने ना ही इसका कभी जिक्र किया ना ही रेखा इसका कभी जिक्र किया। दोनों ने ऐसी चुप्पी साधी जैसे दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मगर सुनील दत्त को पता चल गया था कि जैसे तैसे हो अब संजय की शादी कर देनी चाहिए। तो संजय दत्त की उस समय जो गर्लफ्रेंड थी ऋचा शर्मा, उसके साथ संजय दत्त की शादी कर दिया था 1987 में। तो संजय दत्त अपने पिता का कहा मान के शादी तो कर ली, लेकिन कहा जाता है कि ये शादी में संजय दत्त खुश भी नहीं थे। वो रात भर गायब रहते थे और इसके चलते ऋचा शर्मा और संजय दत्त के बीच तनाव आ गया था और ऋचा शर्मा संजय दत्त को छोड़कर अपने मायके यानी अमेरिका वापस चली गई थी। तो और बाद में ऋचा शर्मा का ब्रेन ट्यूमर हुआ था और हम सभी जानते हैं 1995 में ऋचा शर्मा दुनिया को अलविदा करके चली गई। तो ये था संजय दत्त और रेखा के ऊपर एक प्रेम कहानी की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल
बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा बॉलीवुड से जुड़ी हुई तरह की इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप रहिए सुस्त तंदुरुस्त। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।